हाँ जी दोस्तों, तो ये है 40,000 रुपये में आने वाला बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन सैमसंग S24 एंड 90% लोग ये जानते ही नहीं है कि जो इसका कैमरा का पीक परफॉर्मेंस है वो निकाले कैसे। लिटरली इस फोन के अंदर ऐसे ऐसे कैमरा सेटिंग है जिससे आप अपना कंटेंट क्रिएशन नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। चाहे आप फोटोग्राफी करते हो तो नेक्स्ट लेवल का शॉट ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में भाई कि आपके फोन में कौन कौन सा सेटिंग हुआ पड़ा है और कौन सा बाकी रह गया है। अच्छा, तो पहले ये सैमसंग S24 से लिया गया हुआ सिनेमैटिक शॉट देखिए, फिर सेटिंग की बात करते हैं। तो आप भी सैमसंग S24 से नेक्स्ट लेवल का सिनेमैटिक शॉट कैप्चर कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि गैलेक्सी स्टोर में जाके आपको कैमरा असिस्टेंट को डाउनलोड करना है, क्योंकि बिना कैमरा असिस्टेंट का आप जो S24 का पीक कैमरा परफॉर्मेंस है वो आप नहीं निकाल सकते हो। अब ये रहा S24 का कैमरा इंटरफेस। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको 0.6x से लेकर 1x और 6x का ऑप्शन दिखता है, जिसे आप 0.6 से लेकर 30x तक जा सकते हो। सबसे पहले बेसिक सेटिंग की बात करते हैं। बेसिक सेटिंग में आपको यहाँ पे हमेशा फोटोज़ का जो रेशियो है वो 4:3 या फिर 3:4 में ही रखना है, बिकॉज दूसरे किसी भी आप रेशियो में कैमरा को लेकर जाओगे तो वहाँ पे जो कैमरा है वो अपने फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, आपको हमेशा 12 MP मोड पे ही फोटो को कैप्चर करना है, क्योंकि 12 मेगापिक्सल में जो फोटो आते हैं वो काफ़ी अच्छे से कैलिब्रेट रहता है। वहाँ पे आपको कलर, डायनेमिक रेंज वेल मेंटेन मिलता है। 50 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पर आप कहीं पे भी जाते हो घूमने वगैरह वहाँ पे पहाड़ों में, तो वहाँ पे आप फोटोज कैप्चर कर सकते हो, या फिर किसी ओकेजन में अगर अच्छी डे लाइट हो तब वहाँ फोटो कैप्चर करना। बाकी लो लाइट और बेसिकली नाइट में फोटोज कैप्चर करोगे 50 मेगापिक्सल मोड में, तो वहाँ पे आपको डिटेल मतलब मिस दिखेगा, फोटोज थोड़ा ब्लरी दिखेंगे। अब यहीं पे आप फोटोज में इजीली एक्सपोजर भी हैंडल कर सकते हो, जैसे कि अगर आप कोई लाइट कंडीशन में हो जहाँ पे लाइट कम है या फिर ज़्यादा है, आपको वहाँ पे एक्सपोजर कम ज़्यादा करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे 4 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये एक्सपोजर वाला ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप अपने हिसाब से एक्सपोजर हैंडल कर सकते हो। तो अब चलते हैं कैमरा सेटिंग में। इसके सिंपली यहाँ पे 4 डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। तो सबसे पहले इंटेलिजेंट फीचर दिखेगा, यहाँ पे आपको स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट को ऑन कर लेना है। इससे आप किसी भी डॉक्यूमेंट का या फिर नोटबुक का जो टेक्स्ट है वो सिंगल क्लिक में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फिर आपको स्कैन QR कोड को भी ऑन कर लेना है। इससे आप इजीली किसी भी बार कोड को स्कैन कर सकते हो और डायरेक्टली वेब सर्च भी कर सकते हो बेसिकली। इसके बाद से आपको शॉर्ट सजेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे ऑन रखना है। ये आपको गाइड करता है कि भाई जो आपका शॉट है वो कैसा आएगा या फिर कैसा आपको कैप्चर करना चाहिए। अब आपको इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन में जाके जो मैक्सिमम वाला ऑप्शन है उस पर सेट कर लेना है और जो सीन ऑप्टिमाइजर है उसे ऑन रखना है। इससे होगा क्या कि जो आपका फोटोज है वो काफ़ी अच्छे से वेल कैलिब्रेट होकर निकलेगा। लेकिन हाँ, इस सेटिंग करने के बाद से जो आपका शटर है वो थोड़ा सा लैग करेगा, थोड़ा सा डिले फील होगा आपको, लेकिन फोटोज काफ़ी अच्छी निकल के आएंगे। यहीं पे आपको स्वाइप शटर बटन का ऑप्शन दिख जाएगा, जिससे आप बस शॉट या फिर GIF क्रिएट कर सकते हो। अब आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन वही चूज करना जो आप ज़्यादा यूज करते हो। एडवांस पिक्चर का भी ऑप्शन है, उसमें आपको चले जाना है और यहीं पे आपको HEVC यानी कि हाई एफिशिएंसी पिक्चर का ऑप्शन दिखेगा, उसे ऑन कर लेना है। इससे होगा क्या कि जो आपका फोटो का क्वालिटी है वो बिल्कुल एज इट इज सेम आएगी JPEG की जैसा, लेकिन जो फाइल साइज है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे आपका जो स्टोरेज है वो बचा रहेगा। सेल्फी वाले ऑप्शन में आपको सिंपली सेव सेल्फी या प्रीव्यू को ऑन रखना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी फोटोज है वो मिरर के फॉर्म में आएंगी। बेसिकली जो जैसा प्रीव्यू में आपको दिख रहा है वैसे ही फोटोज आएंगी, आपका जो फेस है वो उल्टा नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स को चेंज करना है, तो ये थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा। सबसे पहले आपको ऑटो FPS को बंद रखना है। ये अच्छा काम करने के बजाय उल्टा काम खराब कर देता है। वीडियो स्टेबलाइजेशन को हमेशा ऑन ही रखना है। फिर एडवांस वीडियो ऑप्शन में चले जाइए और यहाँ पे आपको HEVC फॉर्मेट चूज कर लेना है। HDR वीडियो को भी ऑन रखना है। इसके अलावा जो लॉग फाइल है उसे भी ऑन कीजिए और यहाँ पे आपको वीडियो एंड प्रो वीडियो मोड वाले ऑप्शन को चूज करना है। इससे आप डायरेक्टली वीडियो पेज पे ही जो लॉग फाइल है उसे एक्सेस कर सकते हो। अब ऑडियो सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे आपको ऑडियो सेक्शन के अंदर जूम इन माइक का ऑप्शन दिखेगा, इसे ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद से आपको वीडियो के जूम के साथ साथ बेसिकली जब वीडियो जूम कीजिएगा उसके साथ साथ आपका ऑडियो भी जूम होगा। बेसिकली दूर की चीज़ें आप क्लियर वॉइस के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो। लास्ट में आपको ऑडियो प्लेबैक का ऑप्शन दिखेगा। ये बहुत कमाल का फीचर है भाई, इसे आप ऑन कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी आप गाना वगैरह सुन रहे हो या फिर कॉल पे भी बात कर रहे हो ना, तब भी आप वीडियो को शूट कर सकते हो। आपको जो वीडियो का रिकॉर्डिंग है उसे रोकना नहीं पड़ेगा। अब यहीं पे आपको नीचे में जनरल का ऑप्शन दिखेगा और जनरल में सबसे पहले आपको ऑटो फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, इसे ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद से आपको सिंगल टैप पे फोकस शिफ्ट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। इवन फोकस लॉक करने के बाद सब्जेक्ट मूव करे तब भी फोकस लॉक्ड ही रहता है। और नीचे स्क्रॉल करने के बाद से आपको शूटिंग मेथड में जाना है। शूटिंग मेथड में जाने के बाद से यहाँ पे आपको वॉइस कमांड और शो पाम वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इससे स्माइल चीज़ बेसिकली वॉइस कमांड दे के आप सेल्फी फोटो या फिर वीडियो कैप्चर कर सकते हो। इसके बाद मेन पेज पे आना है और सेटिंग टू कीप वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन को
चूज करना है, पहला कैमरा मोड और दूसरा पोर्ट्रेट जूम। अब चलते हैं कैमरा असिस्टेंट में। एंड जो ये कैमरा असिस्टेंट ऐप है ना भाई, ये सैमसंग फोन्स के लिए जान है, खास करके जो एस सीरीज है, एफी सीरीज है, इनका जो फोल्डर फ्लिप सीरीज आता है, इन सभी के लिए भाई ये समझ लो कि जो कैमरा है वो फुल पोटेंशियल पे लेके जाता है यही एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको जूम शॉर्टकट का जो ऑप्शन है उसे ऑन कर लेना है, और इसके नीचे ऑटो HDR का ऑप्शन है उसे भाई ऑन कर लीजिएगा। और ऑन करने के बाद से जो सैमसंग का डायनामिक रेंज का इशू रहता है काफ़ी सारे फोटोज़ में, वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद से आपको सिंपली पिक्चर सॉफ्टनिंग में जाके इसे ऑफ करना है, फिर ऑटो लेंस स्विचिंग वाले ऑप्शन को भी बंद कर देना है। नीचे में आपको डिस्टॉर्शन करेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, उसे ऑन रखना है। फिर हाई रेजोल्यूशन सेटिंग में जाके अडेप्टिव पिक्सल और अप स्केल डिजिटल जूम, ये दोनों सेटिंग को ऑन कर देना है। 2 स्टेप नीचे आपको प्रायोरिटाइज फोकस ओवर स्पीड का ऑप्शन दिखेगा, उसे ऑन कर लीजिएगा। और बस यही सारे सेटिंग थे भाई जिसे ऑन करना था। आप इसे ऑन कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो आपका कैमरा का परफॉर्मेंस है वो आपके नज़र में कितना इंप्रूव हुआ। एंड मैं 100% बोल सकता हूँ कि भाई ये सारे सेटिंग करने के बाद से आपको कैमरा जो रिजल्ट है वो एटलीस्ट 25 से 30% आपको इंप्रूव दिखने मिलेगा हर एक एरिया में। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।